आपके पास, मैं इसको इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं, इस तरह का एक सर्किट, ठीक है, जिसमें आपके पास एक बैटरी आप ऐसे लगा सकते हैं, क्लियर। और ये देखिए, ये टर्मिनल है, डी और ई नाम दिया हुआ इनको, ये ई है, ये डी है, ठीक है। यहां पर बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका नाम है C5। तो अगर आपके पास C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 है, तो इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज कोई भी 5 कैपेसिटर लेके इस तरह से आप लगा दीजिए। ये देखिए, ये एक तरह से आप कह सकते हैं 2 स्ट्रीम है और इनके बीच में ये मैंने बना दिया ब्रिज, तो ये कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। हाँ, अभी जो हम पढ़ेंगे वो स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। तो इस स्पेशल केस में क्या है बेटा, C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 है। अगर ऐसा है तो इसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक है। अब भाई, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या है, असली कहानी तो ये है। तो जरा समझिएगा, यहां पर VD, पोटेंशियल ऑफ D इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ E हो जाता है। ये समझ में आया? ठीक है। ये जो पॉइंट है, जो जहां ब्रिज बना हुआ है, अगर ऐसा होगा, इफ C1/C3 is equal to C2/C4, then VD is equal to VE. Potential at D is same as potential at E. इसका मतलब क्या हो गया? C5 कैपेसिटर में वोल्टेज 0 हो गया बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? 0। इसका मतलब C5 कोई चार्ज स्टोर नहीं करेगा। नो चार्ज स्टोर्ड इन C5। ठीक है। तो अब क्या होगा? अब चीजें बड़ी आसान हो गई यार। क्या हुआ? जिसमें चार्ज स्टोर ही नहीं है उसको रिमूव कर देते हैं। ये मेरा आ गया C1, ये मेरा आ गया C4 नाम है, C2 नाम है, C2 नाम है, ठीक। और इधर मेरे पास आ गया, तो ये 4 कैपेसिटर मेरे जिंदा रह गए। एक कैपेसिटर जो था उसे मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा था, ठीक है। ये है VD, ये है VE। ये C1 था, ये C2 नाम दिया था, ऊपर चेक कर लीजिएगा। ये C3 है, ये C4। तो इसका आप कैपेसिटेंस बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व किया जाता। ये समझ में आ गया तो रिस्पॉन्स भेजिए, फिर आगे बात करें। ये जो डायग्राम बना हुआ है, अगर मैं इसको रिकंस्ट्रक्ट करूं, देखिएगा मेरे पास एक पॉइंट है A, क्लियर, और इधर मेरा पॉइंट है B, ये रहा E। तो A और E के बीच में एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C3। ये कैपेसिटर मैं आपको दिखा चुका हूं, ठीक। अब आप देखेंगे तो एक और पॉइंट है D, ये रहा D।
तो ए और डी के बीच में एक और कैपेसिटर है, ये डी है, इसका कैपेसिटेंस का नाम है C1, C1 है बताइए, क्लियर। तो ये C1 हो गया, तो ये भी हमने बना लिया। अब आप देखेंगे डी और बी के बीच में C2 है, और बिल्कुल इसी तरह से E और B के बीच में C4 है, और एक यहां आपको दिखाया हुआ E और D के बीच में ये क्या है बेटा, C5, क्लियर। तो ये भी क्या बना, व्हीट स्टोन ब्रिज बना। ये बैलेंस्ड कब होगा, हाँ जी, बैलेंस तब होगा जब C3 और C1 एक साइड वाले का रेशियो C3/C1 इज इक्वल टू C4/C2 हो जाए, ठीक है। या आप इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि C3/C4 इज इक्वल टू C1/C2 हो जाए, दोनों ही आप कह सकते हैं। चाहे तो इन दोनों को ले लीजिए, या मैं आपको दिखा दूं ऐसे ले लीजिए, रेशियो आप किसी भी ढंग से ले सकते, बट एक साइड वालों का रेशियो दूसरे साइड वालों के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन रहा, आपको बताना है C इक्विवेलेंट, ठीक, चार्ज थ्रू बैटरी एंड वर्क डन बाय बैटरी, इतनी चीजें आपको बतानी है। यहां से जो Q निकलेगा इसे हमने कहा है QB या Q बैटरी, ये आपको बताना है। इस बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा, ठीक है, और वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज चेक करते ही आपको ये पता चल गया कि ये जो हमारा सेंटर पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसे मैं यहां से रिमूव कर सकता हूं, क्लियर। और अब ये बड़ा आसान हो गया, 20 × 10/30, ये तो इसका कैपेसिटेंस आया, और इसका कैपेसिटेंस आ गया 20 × 40/60। अब अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 40/3, और ये मेरा आ जाएगा 20/3, और ये दोनों किसमें, पैरेलल में, तो मिलके हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। ये मेरा C इक्विवेलेंट आ गया 20 माइक्रोफैराड। बिल्कुल सही, सबके आंसर ये आ गए, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं या बना सकता हूं, 10 वोल्ट की बैटरी और 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये आपको Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा, और C की जगह C इक्विवेलेंट 20 लिख देंगे, और ये 10, तो ये मेरा आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम। यही आंसर आया आप लोगों का भी, 200 माइक्रोकूलम, क्लियर है। ओके, और अब देखिएगा वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, Q × V, तो Q आपका था 200 माइक्रोकूलम इंटू 10 वोल्ट, तो ये आपका
2000 माइक्रो जूल आ जाएगा, या आप इसे 2 मिली जूल भी कह सकते हैं।